अब तो ये दर्द उम्र भर के लिए है। अगर तकदीर में उसका साथ नहीं लिखा है तो उस रिश्ते को भूल जाना ही अच्छा है। और फिर दादी माँ की भी यही इच्छा है कि हम दोनों जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करें। नहीं सोनू, छाया को छोड़कर किसी और के साथ मैं जिंदगी की शुरुआत करने की सोच भी नहीं सकता। अगर मैं किसी और के साथ प्यार करूंगा तो वो प्यार सच्चा नहीं, झूठा होगा। क्यों इस झूठे प्यार के सहारे जिंदगी जीना चाहती हो? दोस्त हो ना मेरी, अगर हो सके दुआ करो कि मेरा खोया हुआ प्यार मुझे वापस मिल जाए। राजा, आप? मैं छाया की भाभी हूँ। छाया की भाभी? कैसी है छाया? आधी रह गई, न खाती है न पीती है, हरदम तुम्हारे नाम की माला जपती रहती है वो। मैं भी अपना दिल चीर के तो नहीं दिखा सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि छाया मेरी हर सांस में बसी हुई है। जब उससे इतना प्यार करते हो तो उससे मिलने क्यों नहीं आए? मिलने तो आया था, मगर शंकर भैया और मनीराम ने मुझे रोका और मुझे मारने की कोशिश की। और फिर दादी माँ ने मुझे वचन में बांध दिया कि मैं जंगल और बस्ती की तरफ कभी नहीं जाऊं। छाया भी तुम्हारे प्यार के वचन में बंधी हुई है। उसके सामने तो सिर्फ दो ही रास्ते हैं, तुमसे शादी या मौत। एक बार तो मैंने उसको मरने से बचा लिया। क्या? हाँ, लेकिन अगर उसके भैया जबरदस्ती उसकी शादी मनीराम से कर देंगे तो अपनी जान दे देगी। छाया मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। भाभी एक बार, अगर एक बार आप उसे मुझसे मिला दो तो मैं उसे लेकर यहाँ से इन सब रुकावटों से कहीं दूर चला जाऊंगा, जहाँ ना तो शंकर भैया का क्रोध ना दादी माँ का वचन हमें रोक सके। छाया, 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 छाया। भाभी, तुम जीत गई छाया, तुम जीत गई। सच भाभी, आप मिल आई उसे? हाँ छाया, तेरे प्यार की सच्ची मूरत देख कर आ रही हूँ। जैसे तू बेचैन है ना, वैसे वो भी बेचैन है तेरे लिए। पल पल तुझे याद करता है, तेरा ही इंतजार करता है। पारो। हाँ जी। भाई देखो, कल सगाई की रस्म है, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, अपनी लाडली को समझा देना। हाँ हाँ, मैंने उसे पूरी तरह समझा दिया है। वो मनीराम से मांगने को तैयार भी हो गई, मगर पूरी तैयारी में भी 10 चीजों की कमी है। ये देखो लिख दी है मैंने। शहर जाकर जल्दी से ले आओ, वरना सारी बिरादरी में नाक कट जाएगी अपनी। नहीं मैं ले आता हूँ। अरे खाना तो लेते जाओ। हाँ लो। भाभी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप हमारे लिए कितना खतरा मोल ले रही हैं। अगर आज आप न होती। राजा और छाया के पीछे मनीराम की गाड़ी, और वो भी इतनी स्पीड से। लगता है कुछ गड़बड़ है, तो चलो शॉर्टकट से चलो। इधर से। राजा, यही मनीराम है जिसे भैया मेरी शादी करना चाहते हैं। मणिराम की मणि को लेकर भाग रहा है और ये सोचता है कि सांप तेरा रास्ता भी न काटे। सांप के फन को अच्छी तरह कुचलना आता है मुझे। रास्ता देता है या? बहुत खूब। मेरी जान को लेकर जा रहा है और मुझसे रास्ता भी मांग रहा है। इतना बड़ा दिल नहीं है मणिराम का कि अपनी जान को तुझे ले जाने दे और रास्ता भी दे दे। छाया मेरी है, छाया मेरी है। खत्म कर दो हरामजादे को। चलो मेरे साथ, पकड़ इसे।
गया है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राजा और छाया कभी एक नहीं होंगे। संपत राय से बाजी नहीं हार सकता। अगर ऐसा मौका आया तो राजा और छाया को खत्म कर दूंगा। राजा ने संपत राय की बेटी के साथ दगा किया है, उसे उसका बदला भी अपनी मौत से चुकाना पड़ेगा। हाँ। उछाल आई मेरी इज्जत को। मुझसे छाया का दुख देखा नहीं गया। वो अपनी जान दे देती पर मनीराम से शादी नहीं करती। मैं उसे वहां छोड़ आई हूँ जहाँ उसकी जिंदगी है। तू उसे जिंदगी के पास नहीं, मौत के पास छोड़कर आई है। मुझसे बचकर जाएंगे कहां? जब मिल गए तो जलाकर राख कर दूंगा मेरे को। जरा गाड़ी रोकना। क्या हुआ? बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रुकाई? यहाँ ऊपर शिवजी का पुराना मंदिर है जहाँ पे कोई भी नहीं जाता। हम लोग थोड़ी देर के लिए यहीं पर छुप जाते हैं, गाड़ी यहीं कहीं पर छुपा देते हैं। मनीराम की गाड़ी आगे निकल जाएगी तो पीछे के रास्ते से हम लोग शहर जा सकते हैं। दोनों बचकर जाएंगे कहाँ? खाई जंगल, मंदिर, पहाड़। छाया तो कहीं भी छुपी हो, मेरी आंखों से नहीं बच सकेगी। लगता है जीप निकल गई। चलो। नहीं राजा, ये मनीराम बहुत खतरनाक आदमी है, कभी भी वापस आ सकता है। इसलिए शाम ढलने तक हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। इतना क्यों डरती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारा साथ खो न दूं, इसी बात का तो डर है मुझे। डर? अब तो हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। बस शहर पहुंचते ही शादी। और अगर उससे पहले कुछ हो गया तो? भरोसा नहीं है मुझ पर। तुम पर तो है, मगर अपनी किस्मत पर नहीं। तो किस्मत को अभी बदल देते हैं। छाया, भैया, मैं तेरी शादी के लिए सुहाग का जोड़ा खरीदने शहर गया और तू यहाँ गैर मर्द के साथ। भैया, ये कोई गैर मर्द नहीं, मेरे पति है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि राजा को छोड़कर मैं और किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। इसलिए आज हम लोगों ने इसी मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर शादी कर ली है। देखिए, देखिए मेरी मांग में इनका सिंदूर। ये सिंदूर नहीं, काली खींचे दुनिया की नजरें छिपाकर तूने अपनी मांग में भरी है। एक ऐसा कलंक तूने अपने भाई के माथे पर लगाया है जो कभी नहीं मिट सकता। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि तू मुझे बिरादरी में बदनाम कर दे, मैं तुझे शंकर भैया, छाया से कुछ मत कहिए। अगर आपको कुछ कहना है तो मुझसे हट जाओ कहिए। राजा, तुम्हें मेरे प्यार की कसम जो तुम हम दोनों के बीच में आए। आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि जिन हाथों में मैं आज तक राखी बांधती आई हूँ, आज वही भाई अपनी बहन की जान कैसे ले लेता है। मारो मुझे। रुक क्यों गए भैया? मारो मुझे, मारो। जरा मैं भी तो देखूं कि जिस भाई ने मुझे माँ और बाप बनकर पाला है, आज वही भाई अपनी बेटी जैसे बहन का गला कैसे काटता है। मारो। अरे चुटकी की बच्ची, अरे कहाँ बच के, कहाँ बच के, कहाँ जाएगी? चलाइए कुल्हाड़ी, चलाइए ना, कर दीजिए मेरे टुकड़े टुकड़े, मार डालिए अपने चुटकी को। इसमें छाया का कोई कसूर नहीं है शंकर भैया, सारा कसूर मेरा है। मैं इसे यहाँ लेकर आया था, मैंने इसके मांग में सिंदूर भरा है। मैं इसके बिना एक पल नहीं जी सकता, इसलिए मैंने छाया को अपनी पत्नी बनाया। दौलत, हवेली, दादी माँ, सब पीछे छोड़ाया हूं मैं। 4 दिन बाद जब प्यार का भूत तेरे सर से उतरेगा तो तू लौट जाएगा अपनी हवेली में, उस हवेली में जहां से मेरी बहन को धक्के मारकर बाहर निकाला गया था। तू
लौट जाएगा अपनी उस दादी माँ के पास जिसके दिल में अभी भी दौलत, खानदान और ऊंच नीच की दीवार खड़ी है। उसे कभी मंजूर नहीं होगा ये ब्याह। मुझे मंजूर है शंकर, मुझे मंजूर है। अपने पोते की खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैंने राजा के जुनून को देखा है। वो छाया के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अगर वो अपनी जान पर खेलकर छाया को पाना चाहता है तो उसके प्यार के बीच मैं दीवार बनना नहीं चाहती। दादी माँ, मेरा पोता ही मेरी जिंदगी है। इसे मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। इसकी खुशी के लिए ये दौलत, खानदान, ऊंच नीच की दीवारें आज सभी गिरा दी मैंने। मेरी आंखों से पर्दा हट गया है शंकर। मैंने जो तुम्हारे और छाया के साथ किया, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। और छाया के रिश्ते के लिए मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाती हूँ। बस बड़ी माँ, मुझे अब और शर्मिंदा मत कीजिए। छाया हमेशा से आप ही की थी और आप ही की रहेगी। आज तेरी मंगेतर और तेरा प्यार बलि चढ़ रहा है। सबके सब तेरे खिलाफ हो गए हैं, और तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूं। चले रिवॉल्वर और डंके की चोट पर उठा ले जा अपनी माशूका को। अगर आज चूक गया ना तो हमेशा के लिए अपनी बुलबुल से हाथ धो बैठेगा। लड़की को उठाकर पुराने कारखाने में ले जा, वहां मैंने सारा बंदोबस्त कर रखा है। अरे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, जाके शादी की तैयारियां करो। मैं अपने पोते की शादी इतनी धूमधाम से करूंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह से। दुल्हन मेरी और डोली जाएगी राजा के घर। छाया मेरी है, उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। छाया को मेरे हवाले कर दो। रुक जा मणिराम, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना। मेरी बहन की मांग में राजा ने सिंदूर भर दिया है। अब उसकी डोली बड़ी माँ के घर ही जाएगी। कैसे जाएगी? खून खराबा हो जाएगा शंकर, खून खराबा। जबान देकर मुकर गया साले। वादा किया मुझसे और निभाना कहीं और। इसकी तू जो चाहे सजा मुझे दे सकता है, चाहे तो तू मेरी जान भी ले सकता है, पर अपनी बहन का ब्याह मैं तेरे साथ नहीं करूंगा मणिराम। तेरी बहन का ब्याह अगर तू मेरे साथ नहीं करेगा ना तो तेरी जान लेकर उठा ले जाऊंगा उसे मैं। छाया को मेरे हवाले। कौन है ये लोग? जी क्या हो रहा है? मनीराम उसके गुंडे छाया को उठाकर ले गए। छाया को उठाकर ले गए? हाँ। तो ले जाने दीजिए ना, मणिराम की मंगेतरी तो है वो। और फिर हमें उस नौकरानी से क्या लेना देना है? अब वो नौकरानी नहीं, मेरे घर की बहू है। बहू? हाँ, राजा की जान खतरे में है, आप कुछ कीजिए ना। ओह हाँ, अरे ओ पांडे, दुर्जन पीछा करो उस मणिराम का। सुनो, अगर राजा मणिराम के हाथों से बच जाए तो तुम उसे पीछे से गोली मार देना, समझे? जा, जाओ जल्दी करो, जाओ। संपत राय जी, क्या कर रहे हैं आप? आपको तो खुद जाना चाहिए। मेरे पोते की जान खतरे में है और आप यहाँ। अब तो खतरा तेरी जान को भी है अंजलि। क्या? नहीं समझी? मैं समझाता हूँ। तू क्या समझती है कि मणिराम की मंगनी को तोड़कर तू अपने राजा की शादी उस 2 टके की नौकरानी छाया से कर देगी, है? और संपत राय अपनी बेटी का टूटा हुआ दिल लेकर चुपचाप खड़ा हुआ देखता रहेगा, है? ना 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 अंजलि, ये जोड़ तोड़ इतनी आसानी से नहीं टूटते। हाँ। संपत राय, बहुत साल नागन बनकर तूने उस हवेली और जायदाद पर राज कर लिया है। अब वो सारी संपत्ति संपत राय की है। आस्तीन के सांप, मैंने तुझ पे कितना भरोसा किया और तूने मुझे ही। अरे चलो 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 ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो छोड़ दो। तब तक मैं वसीयतनामे का बंदोबस्त करता हूँ। छोड़ दे, मैं कहती हूँ
तुम मेरी हो, राज के बाद हमेशा के लिए मेरी हो जाओगे। अभी पंडित को बुला के तुम्हारे साथ साथ में ले लूंगा। तूने मेरे भाई पर गोली चलाई, शादी तो दूर, तुझ जैसे दरिंदे पर तुम्हें थूकते भी नहीं। हाँ, थूकोगी नहीं, मगर अभी शादी के बाद तुम इसी दरिंदे से प्यार करोगी। छूना मत मुझे। मणिराम हाथ लगाएगा तो मैली हो जाएगी क्या? उस शहरी बाबू राजा को सुरखाब के पर लगे हैं। भूल गई, तेरी और मेरी सगाई तय हुई। भूल तो नहीं थी ना, तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए राजा की हो चुकी हूँ। देख देख मेरी मांग में राजा के नाम का सिंदूर। चुटकी भर रंग लगा लेने से शादी ब्याह नहीं हो जाता। ला, मिटा दे। खबरदार मनीराम, जो तूने मेरी मांग को छूने की जुर्रत भी की तो तेरे लिए ये सिंदूर चुटकी भर रंग होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक दुल्हन का सुहाग है। अगर तूने इसे मिटाने की कोशिश भी की ना, तो ये देवी माँ का कहर बनकर तुझे भस्म कर देगा। तो देख लेता हूँ देवी माँ के कहर को, और तुझे भी। होना तो तुझे मेरी है ही। शादी से पहले ही मैं तेरे मुंह पर ऐसी कालिक पोत दूंगा कि तू किसी और की हो ही नहीं सकेगी। छोड़ दे, क्या क्यों कमीने?